राधे राधे स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कल कि मैं डे 1 से लेके डे 14-15 जब तक आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो जाता मैं पर डे एक चैप्टर लेके आऊंगी। तो ये रियल नंबर में आपको थोड़ा सा शाइन पड़ रहा होगा। दिस इज चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, ये सीबीएसई और यूपी के लिए कॉमन ये चैप्टर है, क्योंकि दोनों ही बोर्ड्स का सिलेबस एक्चुअली सेम है। तो हम इसमें क्विक एक पूरा का पूरा चैप्टर का लुक लेंगे और फिर उसके बाद इसके जो सारे क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा बुक्स के वो हम दोबारा सेकेंड राउंड में कवर करेंगे। लेकिन अभी ये जो डे 1 से लेके 14 डेज का है, इसमें हम पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर जैसा कि नाम से आपको पता ही है, रियल नंबर मतलब कि सच्चे नंबर। तो अभी तक आप लोगों ने क्या झूठे नंबर पढ़े थे? ऐसा नहीं है। मतलब कि एक्चुअली रियल नंबर मतलब कि अभी आपको पूरी तरीके से रियलिटी पता चल जाएगी नंबर्स की। ठीक है, अभी तक पहले आपने नेचुरल पढ़ा है। नेचुरल को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर डब्ल्यू से। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो मैंने प्लस जेड और माइनस जेड का मैंने सिंबल्स इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी ना सेट्स वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसमें सिंबल्स डिनोट करता है कि ये नंबर इंटीजर्स है तो उसके लिए जेड बोलता है। तो ये इंटीजर्स का सिंबल है। क्यू जो है आपका है वो आपका है जैसे रेशनल रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल आपने 9th में पढ़ रखा है, मैंने यहाँ भी अभी डिस्क्राइब करूंगी। तो रेशनल के लिए क्यू होता है और इरेशनल के लिए आई होता है। ठीक है, तो सिंबल्स क्लियर हो गए आपको। तो अब ये पूरा का पूरा जो नंबर का सिस्टम का जो आपको ज्ञान है वो अब इसको होल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप रियलिटी से रूबरू हो चुके हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर इसका मतलब क्या आता है? नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल का जो कंप्लीट पैकेज होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर? अब हम इस रियल नंबर के अंदर जो हमें क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बेसिकली जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जो अभी जो फ्रेश सिलेबस है 2024 से 25 के लिए, उसमें जो टॉपिक्स है मैंने उनको नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, जैसे यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन वाला जो है वो टॉपिक अभी हटा हुआ है, तो मैंने उसको नहीं कवर किया। जो टॉपिक है बोर्ड्स का मैंने उसी को कवर किया हुआ है। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, मैंने यहाँ पे ना साइड्स में आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं कि जिससे मैं भूलूं ना कि मुझे क्या पॉइंट्स पढ़ाना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का एक समरी है। अच्छा, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि चैप्टर 1 से लेके 14 तक बहुत सारा सिलेबस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस टाइप से नोट्स बनाओगे कि जैसे चैप्टर 1 में मुझे इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने होते हैं, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं होता। तो इस टाइप से आपको ईजी लगेगा कि हाँ मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 अराउंड, ठीक है, इतने ही टॉपिक्स पढ़ने। तो पहला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। एचसीएफ, एलसीएम जो आपने पढ़ रखा है वो सारा का सारा उसमें यही आएगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर हमने लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 32760 लिया है, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करना तो आपको आता ही है। फिर फैक्टराइज में इसको मैंने से 2 की पावर 3, 3 की पावर, तो ये जो फैक्टराइजेशन है बेसिकली आपको प्राइम नंबर में करना है। ठीक है, प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन करना है। तो इसमें जो भी होगा, मतलब जैसे अब अगर आपको मैं 6 बोलूं, तो 6 का अगर फैक्टराइजेशन करना है तो 2 into 3 होगा। ठीक है, अब जैसे 7 है, ठीक है, तो 7 का 7 into 1 ही होगा, ये प्राइम नंबर में ऑलरेडी है। ठीक है, इसका 7 तो मतलब कि हमको किसी भी नंबर को जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हमको उसको प्राइम नंबर्स में लिखना होता है। क्लियर? तो अगर आपको जैसे कि इस एक्सरसाइज में पता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे कि अगर कोई नंबर है 4 की पावर n, ठीक है, अब 4 तो आपको इवन नंबर दिख ही रहा है, तो 4 की पावर n, अब क्या इसका जो मल्टीपल है, मतलब क्या वो 0 देगा? मतलब कि वेदर n इज अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, तो क्या वैल्यू ऑफ n विच इज एंड विद द डिजिट ऑफ 0, मतलब n की मैं कोई अगर वैल्यू पुट करूं, मतलब कि अगर मैंने 2 किया, अब इसको एक्सपेंड करूंगी तो 2 का स्क्वायर करूंगी तो क्या 16 आता है। तो क्या ये इसकी जो भी अगर नेचुरल नंबर्स में लिखूंगी तो क्या कभी भी इसकी पावर ऐसी आ पाएगी कि जो 4 की वैल्यू को 0 दे पाएगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर n नेचुरल नंबर है,
तो अगर n नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले मुझे n पे ध्यान नहीं देना, मुझे इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। मैंने बोला था कि प्राइम नंबर है फैक्टर करना। जैसे 4 क्या है आपका प्राइम नंबर में नहीं है, 2 इंटू 2 इसका प्राइम नंबर का फैक्टर है। तो आप इसमें देखिए कि 5 का डिजिट अगर आ रहा होगा तो इसका पावर जो भी आएगा तो वो एंड वाला डिजिट 0 दे देगा, लेकिन इसमें कोई भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका जो कभी भी जो एंड वाला डिजिट होगा, जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, उसका एंड वाला डिजिट 0 नहीं आएगा। समझ में आया? बेसिकली आपको क्या करना है, लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4 एन वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, चेक वेदर दीज एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो ये 0 पे कभी एंड नहीं, क्योंकि अगर इसका मल्टीपल में 5 आ रहा होता, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ 15 है, तो ये है 5 इंटू 3। क्लियर? अब अगर मैं 15 की पावर n बोलूँ तो इसका क्या है, अब इसका पावर n आएगा। तो आप जब भी कभी अगर इसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर्स में लिखेंगे तो इसका एंड में 0 आ सकता है। क्लियर? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 6 एंड 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला आपने आपकी बुक में दिया, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अगर जैसे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 और 20 दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, 6 इज ए एंड 20 इज बी। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे दो इंटीजर्स गिवन है, मतलब ये ए है और ये बी है। क्लियर? तो इनका अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे अब इनका मैंने एलसीएम निकाला, 6 का निकालेंगे तो 2 3 और 3 1 जा। ठीक है, ये आप लोग को 6 क्लास से ही आता है, तो 2 इंटू 3 लिख दिया। अब 20 का 2 से ले गए, 2 से ले गए, 5 से ले गए, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें जो कॉमन डिजिट है, जैसे कि 2 है, ये 2 है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और जो बाकी डिजिट्स बची उनको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब मैंने कॉमन पहले क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं कॉमन नहीं लिखती ना तो मैं दो को मैं 2 को मतलब 2 टाइम्स लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि कॉमन डिजिट को एक बार लिखना है। क्लियर? तो ये इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ की हम बात करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो आपका कॉमन है एग्जैक्टली बस आपको वही लिखना है। तो एलसीएम में क्या है कि मतलब हमने कॉमन डिजिट को एक बार लिखा, मतलब ये 2 को जो 2 बार 2 है, मतलब इसमें भी 2 है, इसमें उसको एक बार लिखा, और बाकी रिमेनिंग डिजिट 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, 2 है, 5 को लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 3 6, 6 5 2 10, तो 6 इंटू 10 60 आ गया। ठीक है, और एचसीएफ जो आपका आया, इसमें जो कॉमन डिजिट है, कॉमन डिजिट क्या है, 2 है, तो वो एचसीएफ होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कॉमन वाला है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और बाकी जो रिमेनिंग है उनको लिख लेंगे, तो एलसीएम निकालेगा। एलसीएम आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, 6 7 से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसमें निकालना क्या था, 6 एंड 20 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करना है, एक फॉर्मूला हमको बताया गया है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए इंटू बी आपको पता है ना कि ये मैंने बोला था ए इंटू बी है। ठीक है, ये दो इंटीजर्स हैं और इन्हीं का एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या था, 2 था। क्लियर? एलसीएम कितना था, 60 था, और ए कितना था तुम्हारा, 6 है, और ये 20 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर में आपको निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आप एलसीएम निकाल लो। जैसे कि अगर का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर?
अब आप इसको क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो जो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसके फैक्टर्स निकालने, जैसा कि मैंने बताया था एलसीएम में जैसे निकालते हैं हम प्राइम नंबर्स को यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि 2 से स्टार्ट करो। अब जैसे 2 से तो हम इसमें स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके बीच में 5 था, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो मैं इसको डायरेक्ट 5 से ले गई। 5 से लेके गई तो 765, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपका ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसको मैंने पावर के फॉर्म में लिख दिया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है कि प्राइम फैक्टर में लिखना, तो आपको इस टाइप से करना। फिर सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में समझाया था, ए और बी जो नाम दिए थे, ए और बी, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम के थ्रू पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये भी आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको इसमें, ठीक है। इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप या तो अलग अलग जैसे निकाल लो, मैं अलग अलग बता देती हूँ क्योंकि एक साथ में शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब अपने तीनों नंबर को अलग अलग लिखा। फिर सबसे मैंने बोला कि 2 से स्टार्ट करिए क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, क्लियर। तो इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका क्या, ये 5 से है तो 3 से ट्राई करते हैं, हाँ 3 5 जा 15 जा रहा है, 5 1 जा 5, तो इसका हो गया 3 इंटू 5। इसका क्या करेंगे, ये आपका जाएगा 3 के टेबल से, 3 7 जा और 7 1 जा, तो 3 इंटू 7 सबसे लीस्ट टेबल से आप स्टार्ट करोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें से आपका एलसीएम जो है, आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना था, एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक है। तो अब इसमें कोई डिजिट कॉमन दिख रही है, हाँ 3 दिख रही है, 3 3 3, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 3, और एलसीएम मैंने बताया था कि 3 के साथ में बाकी रिमेनिंग डिजिट्स को भी आपको लिखना होता है, क्लियर। तो ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन एचसीएफ इज दिस एंड इसमें एचसीएफ गिवन है, नंबर्स गिवन है, देखिए ध्यान दीजिए, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड बी, एलसीएम गिवन है, सॉरी एचसीएफ गिवन है, एलसीएम निकालना है, क्लियर। तो ये आप अभी पहले जो मैंने बताया था स्क्रीनशॉट आपने लिया, उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी आपको अगर इसमें से कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन तक आपका हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सेम, जैसा मैंने आपको 4 की पावर n में समझाया था कि अगर 4 की पावर n है तो इसमें n नेचुरल नंबर है, तो अगर इसमें कौन सी पावर पे ये इसका जो डिजिट है, मतलब इसका जो मल्टीपल है वो 0 आएगा, मतलब इसका वन स्पेस आप मान लो कि 0 आएगा। वन स्पेस तभी 0 आ सकता है जब इसका फैक्टर, इन नेचुरल एन से कोई मतलब नहीं है, एन नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन फैक्टर इसका फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में अगर 5 आता है, तो अब इसमें तो 2 इंटू 2 आएगा, रिकॉल हो गया। अब इसमें फैक्टर करिए, 2 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है। जब 2 इंटू 3 आ रहा है, 5 इज मिसिंग, सो यहाँ पे आपको 0 नहीं मिलेगा, क्लियर। तो इसका आंसर आप समझ सकते हो क्या होगा, नो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इसमें एक है सोनिया, सोनिया है वो एक सर्कुलर, जैसे एक सर्कुलर पाथ है, साइकिलिंग कर रही है, तो वो 18 मिनट्स लेती है 1 राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। सेम पाथ है, उसने 18 मिनट्स लिया, और नेक्स्ट इज रवि, उसने 12 मिनट्स लिया, ठीक है। अब वो दोनों साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे मतलब ड्राइंग अच्छा नहीं है मेरा, एक ऐसे साइकिलिंग कर रहा है और एक ऐसे साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जब ये 18 लेगी, ये 12 ले रहा है, तो ये ऑब्वियसली आगे पीछे रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मतलब इन लोगों का मतलब कितने राउंड्स के बाद में, ठीक है। इसमें लिखा हुआ देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड रवि टेक 12 मिनट्स for the same. Suppose they both start at the same point at the same.
सो गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, ठीक है, कितने मिनट्स बाद ये लोग मिनट मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एलसीएम निकालना होता है, क्लियर, एलसीएम निकालना आप लोग को आता है। लीस्ट नंबर से स्टार्ट करिएगा इनिशियल लेवल पे, 2 9 जा 2 6 जा, फिर ये 3 से जाएगा, जबकि 9 है ना, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 3 जा 3 2 जा। अब ये इंडिविजुअल जाएगा, 3 1 जा, 2 को कॉपी कर ले, 2 1 जा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट, मतलब आफ्टर 36 मिनट ये लोग एक पॉइंट पे मिलेंगे, क्लियर, यहाँ तक हो गया। वैसे तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि आप लोग सोचोगे ना कि कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए मैंने एक जस्ट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा 1.1 आपकी बुक में होगा, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो 2 एक्सरसाइजेस गिवन थी, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गए। इसमें क्या लिखा हुआ है, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, आपका हेडिंग पड़ा हुआ है। रीविजिटिंग मतलब कि जहाँ पे आप विजिट किए हो वहाँ दोबारा जा रहे हो, ठीक है। तो विजिट आपने कब की थी, 9th में, 9th में आपने इरेशनल रेशनल पढ़ा था, प्रूफ भी किया था कि दिस इज पुट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस, ठीक है ना। जैसे आपने प्रूफ लिखा था √2 और √3 के बीच में 5 रेशनल और इरेशनल नंबर लिखी, मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको, याद आ जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको पता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको पता है, आप लोगों ने लिख रखे हैं अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके बीच में 5 आप रेशनल और इरेशनल डालते थे नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोबारा उसी को रिविजिट करना है। मतलब रिविजिट क्या, पहले हम लोग सिंगल नंबर यूज कर रहे थे, √2 √3, अभी आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो 9th वाला ही दे दिया है, √5 इज इरेशनल, अब उनको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ वाला जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से, जैसे मैंने ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन लिया 3 + 2 √5, जैसे कि √5 हमको पता है कि इरेशनल है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कर लिया, ठीक है। आप स्टेप्स देख लेंगे, आपको क्लियर नहीं हो तो मैं आपको ये दोबारा से ये इरेशनल वाला अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये तो इरेशनल वाला प्रूफ करना तो पता ही आपको कि √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन अगर √5 इरेशनल है, अगर उसमें कोई रेशनल नंबर नेचुरल नंबर ऐड करते हैं तो क्या वो नंबर फिर से इरेशनल बनता है या वो रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमको इसमें प्रूफ करनी है। तो 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो जैसे मैंने सोचा कि सपोज कि हमें जो प्रूफ करना था तो पहले हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट लेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे कि दिस इज रेशनल, हमने रेशनल एज्यूम कर लिया। अब अगर रेशनल तो रेशनल को कैसे लिख सकते हैं, हमेशा P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इज द रेशनल नंबर। तो मैंने अगर मैंने इसको रेशनल नंबर लिया तो मैंने इसको A/B के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब A/B के फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने क्या किया, जो रेशनल वाला इरेशनल वाला प्योर पार्ट था, मतलब √5 इज इरेशनल, तो मैंने उसके संग वाला जो 2 √5 है, मतलब दिस इज द प्योर इरेशनल, ठीक, उसको मैंने इधर रखा और नंबर को उधर लेके चले गए, क्लियर। अब ये हमको पता है √5 जो है वो रेशनल है, सॉरी √5 जो है वो इरेशनल है। तो अब अगर ये इरेशनल है तो इस इरेशनल के साथ जो मल्टीप्लाई 2 हुआ होगा तो ये पूरे नंबर को इरेशनल बता देगा। अब जब ये इरेशनल है तो इक्वल के सामने वाला पार्ट भी इरेशनल हो जाता है, ठीक है। और जब मैंने इसको रेशनल माना है, जब मैंने रेशनल मान के A/B लिखा है, तो रेशनल में से अगर -3 माइनस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, रेशनल ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट एजम्पशन, तो जो मैंने एज्यूम किया था वो मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्लियर। मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है तो मैं आपको इसके नोट्स प्रॉपर आपको दे दूंगी, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजेस बिकॉज ऑफ आर एजम्पशन, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया था, इस वजह से कॉन्ट्रडिक्शन
आया, सो वी कंक्लूड दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो अब अगर आपको इरेशनल रेशनल में अगर आपको दोबारा से पूरा का पूरा स्टेटमेंट चाहिए, सारे क्वेश्चन चाहिए, तो मैं एक दूसरा लेक्चर लेके आऊंगी जिसमें कि मैं जो बाकी जो लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं वो भी कवर करूंगी। ठीक है, आज मैंने आपको रियल नंबर में जो बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है, पहला मैंने पढ़ाया आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये पढ़ा दी कि आपको प्राइम नंबर्स यूज करने हैं। नेक्स्ट है P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, सो A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपका P एक प्राइम है, ठीक है, और P डिवाइड हो रहा है A स्क्वायर से, तो A जो होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, ये वाला आपका स्टेटमेंट एक गिवन है। क्लियर है। √2 √3 इज इरेशनल नंबर, जो कि मैंने बताया ना कि नाइन्थ में आप लोगों ने प्रूव किया। अभी मैं आपको फिर से एक बार फर्दर बता दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू A इनटू B। क्लियर। आप बताइए, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर अप हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी आप उसको मेरे को बताइए कमेंट करके, मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। ओके, थैंक यू।